भाषा आर्ता केस पहुंचा अब सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी रद्द टीआरई 2.0 का वो परीक्षा। क्या ये इसके पीछे की सच्चाई क्या है? और कल से ही जो है कि सैकड़ों जो भाषा आर्ता केस मतलब बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आर्ता का जो शून्य कर दिया गया था उसके खिलाफ जो है कि पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका हमारे द्वारा दायर की गई थी और लगातार संघर्ष चल रही है। ये तमाम जानकारी आप सबों को है, लेकिन कल से ही जो है कि सोशल मीडिया पर जो है कि यूट्यूब पर एक वकील साहब का स्टेटमेंट आता है और अभ्यर्थियों का इंक्वायरी शुरू हो जाता है। लगातार अभ्यर्थी हमसे कहते हैं कि भैया आप जो है कि भाषा आर्ता की केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और हमारी केस को आप छोड़ दिए। कई सारे लोग कई कई बातें को कर रहे हैं। वकायदा सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब होते हैं वह जो है कि तमाम केस का डिटेल्स बता रहे होते हैं, हमारा भी नाम का जिक्र कर रहे होते हैं और हमारे नाम को सुनते ही अभ्यर्थी जो है कि सच में जो है कि वो परेशान हो जाता है और वो उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भाषा आर्ता की केस जो है कि वहां पहुंच भी गई और जो है कि सुनवाई की प्रक्रिया भी लगभग जो है कि अब शुरू हो गई, क्योंकि वकील साहब खुद बता रहे हैं कई सारी बातें। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है आज हम आपको इस वीडियो में पूरे गंभीरता से बताते हैं। लगातार मैसेज से हम कल परेशान हो गए। रात के 12 बजे तक लोगों ने मैसेज किया और पूछा भैया क्या कुछ अपडेट है। तो हमें लगा कि इस पर सटीक जानकारी और वकील साहब जो हमारे इस केस को देख रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जो हमारे केस को देख रहे हैं, उनका क्या कहना है, इस केस की सच्चाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसका क्या कहना है, सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। वकील साहब से बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं भाषा आर्ता जो है कि केस को लेकर के। कई सारे सवाल भी उत्पन्न लोग करते हैं कभी कभी जो जानकारी जिसके पास नहीं होता है, जो साहित्य आजकल के वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि केस तो हम लड़ रहे हैं। हमारी भाषा आर्ता की केस सबसे पहला केस हमारे माध्यम से किया गया है और बहुत काफी संख्या में पेटिशनर भी है, उसमें लगातार सुनवाई हो रही है और उस सुनवाई के अपडेट भी हम लगातार आपको करते जा रहे हैं। तो आज हम आपको वो तमाम हकीकत बताएंगे कि भाषा आर्ता के विषय में जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो क्या कुछ बातें हैं। वकील साहब से बातचीत भी कराएंगे आपको कि क्या कुछ वकील साहब कह रहे हैं। आइए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सही जानकारी सही समय पर आप अपडेट हो सके। आइए करते हैं इसकी शुरुआत। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब हैं, उनके द्वारा जो है कि एक वीडियोस बनाया जाता है और वीडियोस में भाषा आर्ता का मामला को उठाया जाता है। टीआरई 2 भाषा आर्ता शून्य के खिलाफ जो रीट याचिका दायर की जाती है वह भी हमारे माध्यम से की जाती है। सैकड़ों पेटिशनर हमारे साथ जुड़े हैं, वो दायर करते हैं और तमाम गोपनीयता के साथ करते हैं कि भाई वो हल्ला नहीं मचाना है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लगातार जो है कि उसमें जो है कि कह लीजिए कि सुनवाई पर सुनवाई हो रही होती है, अब अंतिम पड़ाव में आ जाती है। तो कल जो है कि एक वीडियोज वकील साहब एक बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे केस का डिटेल्स बता रहे होते हैं, हमारा नाम ले रहे होते हैं और अभ्यर्थियों का किस तरह हमसे लगाव है, जो भाषा आर्ता केस को जान रहा है कि कितने मजबूती से लड़े जा रहे हैं और उस लड़ाई में सभी ने अपनी भूमिका जो है कि चढ़ बढ़ कर निभाने का काम किया है। अभ्यर्थी जब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट चले गए और आप हमको बताए तक नहीं। तो मैं भी जो है कि सोचने लगा भाई कि क्या मैटर है। तो क्या कुछ मैटर है वो तो हम आगे वीडियोस में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इसमें जो पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, जो लगातार दृढ़ संकल्पित होकर भाषा आर्ता की केस को लड़ रहे हैं और इसमें रद्द होगा कि नहीं होगा, क्या कुछ होगा, टीआरई 2.0 भाषा आर्ता केस में क्या जजमेंट आएगी, क्या कुछ होगा, ये सब चीज आप सुनते हैं वकील साहब क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है,
तो हम वकील साहब से पूछेंगे कि सुनवाई नहीं हो रही है क्या, क्या कुछ हो रहा है। हालांकि हम तो अपडेट देते हैं। आइए सबसे पहले वकील साहब से बातचीत करते हैं और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि और भी क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है। तो चलिए अब सीधे हम जो है कि वकील साहब को फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि इसके पीछे की क्या कुछ जो है कि बातें निकलकर सामने आ रही है। हम दूसरे फोन में जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस फोन से थोड़ा सा क्वालिटी कमजोर होगा, लेकिन बातें तो समझ में आएगी ही, माइक हमारा लगा हुआ है। आइए हम फोन करते हैं जो भाषा अर्ता केस को बड़े ही शानदार तरीका से पटना हाई कोर्ट में जो है कि लड़ रहे हैं। हेलो जी सर प्रणाम। हम थोड़ा सा एक बार दर्शक को बता दें कि साथियों हमारी बातचीत भाषा अर्ता केस को पटना हाई कोर्ट में लड़ने वाले जाने माने अधिवक्ता सीताराम प्रसाद जी से हो रही है और क्या कुछ उनका कहना है और उन चीजों को हम आपको सीधे बातचीत सुनाएंगे भी। सर आपकी बात को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो साहित्य आजकल में स्वागत है सर। धन्यवाद। सर पूछना है कि भाषा अर्ता की केस को आप लड़ रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, लेकिन कल एक वीडियोज आता है, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, वो कई सारे बात बोल रहे हैं, तो क्या कुछ है वो मैटर, आप थोड़ा सा उस पर बताएं हमें। वो तो वीडियो हमने भी देखा है जी, जो हमें भी कुछ लोग फॉरवर्ड किए थे वो वीडियो जी कि सर आपने बताया नहीं, आपने तो मेरा केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए और बताया नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं गई है जी, और वो केस अभी हाई कोर्ट में ही है, लगातार सुनवाई हो रही है। लगभग उसमें 10 से 12 डेट पड़े हैं, 10 से 12 डेट पे सुनवाई भी हुई है। जी ठीक है, बहुत टेक्निकल फॉल्ट होती है जिसके कारण डेट हो जाता है। इधर तो हाल ही में ना सुनवाई हुआ था उसमें सर। अभी भी लिस्ट पे है वो, अभी भी लिस्ट पर है, लेकिन वकील साहब तो वहां सुप्रीम कोर्ट वाले तो कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती है। देखिए वो उनका भाषा लैंग्वेज से ये लगा ना जी, ठीक है कि वो वकील साहब नहीं, वो ट्रैप चलाने वाले लोग। अच्छा, ठीक है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है जी, ठीक है, और वो गारंटी लेते हैं केस में, जो कि केस में जो करेंगे वो जज साहब करेंगे, जज साहब करेंगे। हाँ, अगर उनका प्रोफाइल खोल करके पढ़िएगा जी, तो उसमें वो जज साहब को भी चैलेंज किए हुए। अरे बाबा, हमने भी देखा है। ठीक है जी, तो ऐसे लोगों से हम खास कर हम दूसरे को कहने वाले क्यों होते हैं, लेकिन जो हमारे पिटिशनर जिनको गुमराह किया गया है उस केस में, तो उस वीडियो में, ठीक है जी, उनको मैं खास कर कहना चाह रहा हूँ कि अभी केस आपका पेंडिंग है, लास्ट हियरिंग पे है। ठीक है, वो जब भी होगी तो यहाँ पहले वो सिंगल बेंच में चल रही है जी, और यहाँ पे जो भी ऑर्डर होगा माननीय न्यायालय का, फिर ठीक इसके बाद फिर डीबी में जाएगा वो जी, इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा जी, तो उसके ट्रैप में न फंसे तो और आप हाई कोर्ट पे अभी नजर रखें। जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है अभी, और अगर जानने की जरूरत हुई तो सबका मेरे पास मोबाइल नंबर है जी, ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म करूंगा क्योंकि सब मेरे वो पिटिशनर हैं और सबने हम पे भरोसा जताया। बिल्कुल ये बात तो सही है सर, और काफी लोगों का वो जो है कि नाम ले रहे थे, बाकायदा जब नाम ले रहे थे। बताइए ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कैसे वकील है, उनके पास टाइम कितना है कि सबको एक ही करके नाम ले रहे थे में लेने के लिए। और इससे जो है कि अभ्यर्थियों को लगने लगा कि सच में ये केस जो है कि चला गया सुप्रीम कोर्ट। आज उसमें वो केस की क्या मूल बात बता रहे हैं, क्या करने की बात बता रहे हैं, सबसे बड़ा ये लोग नहीं समझ पा रहा है। देखिए उसमें मूल बात ये है कि वो है तो सुप्रीम कोर्ट का जी, ठीक है, लेकिन वीडियो बना के हाई कोर्ट को केस को ट्रैप करते हैं, अपने आप को बता रहे हैं जैसे जी, तो सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं लग रहा है वो। ठीक है, कह रहे टीम चलता है मेरा, टीम पता नहीं किस तरीके का है उनका। नहीं, सबका मान लीजिए अपना अपना सही है, लेकिन किसी के मान लीजिए कि केस का ठीक है, पिटिशनर का नाम उजागर कर देना, कई लोग तो ऐसे होते हैं ना सर कि वो चाहते हैं कि पिटिशनर का तो नाम उजागर छोड़िए, तो वकील का भी बता रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये तो सही नहीं है, हर वकील की अपनी गरिमा है, किसी के ऊपर टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। वो वकील नहीं, वो दलाल है। ठीक है, वो कौन आनंद नाम है उसका, जो भी हो, हम तो नाम भी नहीं ले रहे हैं कि किसी मैंने उस वीडियो को देखा हूँ, वो सिर्फ वीडियो बनाया गया हमारे पिटिशनर को गुमराह करने के लिए, तो वो ऐसा गुमराह ना हो। आप बताइए कैसा वो वकील है, उसको खुद पता नहीं है, कह रहा है कि अभी तक सरकार में और जो सरकार है और आयोग में दोनों में मेलजोल हो जाती है, यानी कोर्ट भी मिला रहता है, इसलिए डेट पर डेट पड़ रहा है।
और दूसरी बात है कि वो जिस तरीके के वकील साहब उनको पता नहीं है कि बहुत सारे केस इसमें भाषा अर्था का माननीय न्यायालय ने डिस्पोजल भी कर दिया है। अच्छा, भाषा अर्था की केस? हाँ, एक अंजू कुमारी नाम का केस होगा, याद होगा आपको? जी जी, हाल ही में ये मैटर निकला था। हाँ, तो वो अंजू कुमारी का डिसमिस हो गया है। अच्छा, ठीक है। और वो वकील साहब को कहना है कि डेट पर डेट पड़ रहा है, वो इसमें सरकार और बीपीएससी मिली हुई है जी, और कोर्ट से डेट ले रही है। और खुद भी हमारी जो केस है वो तो सर अब अंतिम पड़ाव पे है, लगभग 10 बार 8 बार सुनवाई हो चुका है उसका। हाँ, ये तो जब भी होगी लास्ट हियरिंग होगी, उसमें तो बैच भी हो गया है, बहुत सारे वकील साहब का टैग हुआ है। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे सर पेटिशनर को? अंतिम यही है कि वो गुमराह कर रहे हैं, ठीक है जी, वो ट्रैक में नहीं आए। अगर जुड़ना चाहते हैं किसी कारणवश अगर जी, तो मैं मना थोड़ी करूंगा, लेकिन वहाँ पे पैसे दे करके ना जुड़े। हाँ ठीक है, वो कम से कम हमारे केस के मामले में तो ना कहा के जुड़े, लोग भ्रमित ना हो। हाँ, मुझे तो शायद पता लगा है कि वो वकील साहब फिर आए थे, बीपीएससी का केस भी कुछ यहाँ से ले गए थे, जिस केस में अभी तक हुआ कुछ नहीं उनका। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जानकारी। और भाषा अर्था की केस तो चल ही रही है बहुत पॉजिटिव, कोई दो राय की बात नहीं है। तो वकील साहब को समझना चाहिए कि बहुत सारे केस यहाँ पे डिसमिस हो चुके हैं भाषा अर्था का जी, ठीक है। तो वो खुद लोग अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं शायद, या फिर जाएंगे भी कैसे, एलपीए में पहले जाएंगे, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम, हाँ जो प्रक्रिया है। हाँ, ये जो बाई नेम लेकर इनको ट्रैक में लेना चाह रहे हैं जी, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, मैं लास्ट में ये संदेश यही दे रहा हूँ जी, कि उनके ट्रैक में ना आए और संयमता बनाए रखे, ठीक है, जो होगा यहाँ अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, आपने अभी देखा कि भाषा अर्था केस जो पटना हाई कोर्ट में चल रही है और बड़े ही पॉजिटिव से चल रही है। अब सोचिए कि वकील साहब ने खुद सारी बातों को बताया। हम जो है कि अभी दूसरा फोन लगाकर रिकॉर्ड कर रहे थे और इस फोन से हम बातचीत कर रहे थे, आपको अभी हमने पूरे चीजों को दिखाया। अब आप सोचिए जरा सा कि सबसे बड़ा एक विषय है दुख का। देखिए, रणनीति तो बिल्कुल होना ही होना है और इसी रणनीति से हम काम कर रहे हैं, हमारे वकील साहब भी काम कर रहे हैं, लगातार सुनवाई कर रहे हैं। हम कई सारे चीज, अभी भी हमको पता है अगला हियरिंग कब होना है, हमारे कई सारे पेटिशनर को पता है, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते हैं कि शोरगुल मचाकर क्या होगा। किसी भी केस जब आप सरकार से लड़ रहे हैं, जब आप जो है कि आयोग से लड़ रहे हैं, तो भैया हल्ला करने से काम नहीं चलता है। गोपनीयता एक नाम की चीज होती है। लेकिन कोई गद्दार पेटिशनर होता है, कोई कह लीजिए कि ऐसे ही शैतान लोग होते हैं जो अपना ही डिटेल्स को दुनिया में शेयर कर देते हैं। तो वैसे पेटिशनर को कहना चाहेंगे कि भैया आप अगर गोपनीयता नहीं बना सकते हैं तो कम से कम जो है कि दूसरे का तकदीर तो बर्बाद मत करिए। अरे कम से कम जो है कि किसी के केस की जानकारी को आप संक्षिप्त में रखने का काम करिए। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है हो अल्लाह करके, जानते हैं? जबकि अभी भी केस हमारा लिस्टिंग पर है, हमारी डेट निर्धारित है और हाल ही में सुनवाई हुई है। सबसे ज्यादा भाषा अर्था केस की सुनवाई हमारे केस में हुई है और जो है कि सुप्रीम कोर्ट वाले जो है कि वो कह रहे हैं कि सुनवाई ये नहीं होता है। भाई वहां पे ऑर्डर पड़ा रहता है, ऑनलाइन रहता है, सब कुछ दिखता है, कोई गुमराह करने की बात नहीं है। और सबसे बड़ा विषय है, हम सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से भी कहना चाहेंगे कि वकील साहब जी, आप बहुत बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, निश्चित तौर से हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो बातें कहा, मान लीजिए कि उस रणनीति के तहत हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो आपसे भी संपर्क करेंगे, ये नहीं है, सब दिग्गज से संपर्क करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जितने बड़े बड़े वकील होंगे। लेकिन समय आने दीजिए, कम से कम आप अगर अपना नया केस का मामला रखना चाहते हैं या नए केस में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जोड़िए। लेकिन मेरा नाम लेकर के काहे जोड़ रहे हैं? आपको पता है मेरे नाम से हजारों अभ्यर्थी जो है वो इस बात को जानते हैं कि भाषा अर्था कोर्स फलाना आदमी लड़ रहा है, सहायता आजकल की तरफ से लड़ी जा रही है। अब बताइए, हमारा केस यहाँ हाई कोर्ट में चल रही है और हमें ही नहीं पता है और हमारा नाम लेकर के आप जो है लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा। अभ्यर्थी का लगातार कल से जो है कि मैसेज आ रहा है कि भैया आप चले गए सुप्रीम कोर्ट और हमको बताए तक नहीं, जबकि हम वैसे आदमी हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं। हम वैसे आदमी हैं जो हमेशा निष्पक्ष भाव से हर चीज बयां करके बताते हैं लोगों को जो बताने लायक चीजें होती है।
तो साथियों, कुल मिलाकर हम इस बात का जो है कि आपको बता दें कि भाषा आर्ता केस जो पटना हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, बड़े ही कह लीजिए शानदार तरीके से लड़ी जा रही है, बहुत ही पॉजिटिव रणनीति के साथ लड़ी जा रही है। निश्चित तौर से यहां पर अभ्यर्थियों की जीत हो या हार हो वो तो जजमेंट पर निर्भर करता है, लेकिन जैसे ही पटना हाई कोर्ट में जजमेंट आएगी, चूंकि अंतिम पड़ाव पे है, जजमेंट आने के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, तो हम आपको तमाम जो हमारे पेटिशनर हैं उसको बता देना चाहते हैं कि हम आपसे सहमति से आपको जानकारी साझा कर निश्चित सुप्रीम कोर्ट तक का सफर करेंगे। और तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से भी बता देना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे हमारे साथ सैकड़ों अभ्यर्थी होंगे और अभ्यर्थी आपसे भी संपर्क हम लोग मिल करके करेंगे। निश्चित तौर से कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कि पटना हाई कोर्ट में हमारी केस चल रही है। यहां पर जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से हमने कहीं कोई संपर्क नहीं किया है। तमाम पेटिशनर इस बात को समझ ले, और जो लोग किया है, जो लोग इस टोटल डिटेल्स को इधर उधर किया है, याद रखिए उस व्यक्ति की भी जानकारी हमारे तक आ गई है साथियों। अब वो व्यक्ति किस तरह से, एक बात बताएं, तमाम कुछ ऐसे बात को समझिएगा, कुछ व्यवहारिक बातें होती है, कुछ भावनात्मक बातें होती है। कुछ ऐसे पेटिशनर हमसे जुड़े जिन्होंने हमको कहा कि भैया हमारे नाम को जो है ना कभी चैनल पर मत दिखाइएगा, हमारे नाम को कभी बयान नहीं कीजिएगा, हम पेटिशनर हैं। और खुद वो हाई कोर्ट जा करके उसमें पेटिशनर वो बने थे। अब उसका नाम का एकदम कह लीजिए कि एकदम हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब एकदम लिए जा रहे हैं, जिला के साथ लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी इस सब चीजों से दूर रहता है। अब बताइए, वो अभ्यर्थी अब हमसे पूछ रहा है भैया आप डिटेल्स दिए हैं, आप डिटेल्स दिए हैं, तो हमको ये वीडियो और वकील साहब से हम आपको जो भी स्टेटमेंट है वो भी आपको बताने का जो है कि हमने प्रयास किया। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग किसी भी चीजों में गुमराह ना हो, सच्चाई के साथ आगे बढ़े। और निश्चित तौर से एक दिन भाषा आर्ता केस बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस तरह शून्य किया गया था, उसके खिलाफ में जैसे भाषा आर्ता केस चल रही है, बहुत पॉजिटिव है। निश्चित तौर से एक नई जो है कि इतिहास रचने का काम करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।